से प्रसंग लेकर के हम लोगों तक पहुंचा रहा हूं। गोरखनाथ आरवी चैनल के माध्यम से विश्वासघात की कथा कि देखिए, विश्वासघात की कथा में आप लोग जानेंगे अर्जुन व सर्जन का कैसे जन्म होता है। जरा ध्यान दीजिएगा। इंद्र बाबा गोरखनाथ जी महाराज माता बाचल को वरदान दे दिया था कि जाओ बेटी, तुम कल सुबह आना, तुम्हें पुत्र प्रसाद मिलेगा। क्यों? माता बाचल बाबा गोरखनाथ की 12 वर्षों तक तपस्या किया था। बारह वर्षों तक तपस्या किया था। जिस तपस्या का फल बाबा गोरखनाथ जी ने बतलाया था कि आओ बेटी, कल तुम्हें सुबह पुत्र प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन मेरे बंधुओं, माता बाचल अपनी सगी ननद छविंदी से बतलाया कि मेरी ननद छविंदे, 12 वर्ष में तपस्या की हूँ शिवतारी गोरखनाथ की, मेरे तो भाग्य की सराहना कल सुबह हो जाए। लेकिन ननद छविंदे ने मन में विचार किया, जो भाभी के वंश का नाम चल जाएगा तो आखिर में जो सुत मेरे जन्मेगा तो इस दगरेवा नगर का राजा नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से ननद छविंदी मन में अपने विचार ये रख लिया और मन में ये बात सोच करके भाभी कांचल के पास में चल पड़ी। मतलब कांचल और बाचल दोनों सगी बहनें थी, जिनकी ससुराल ददरेवा नगर डिस्ट्रिक्ट चूर में थी। बाचल माता जेवर सिंह को ब्याही थी और कांचल माता नेवर सिंह को ब्याही थी। और जेवर सिंह नेवर सिंह के पिता का नाम उग्रपाल सिंह था। ददरेवा नगर डिस्ट्रिक्ट चूर के राजा थे। इनके 9 लाख बीघे जमीन थी। छत्री कुल में जन्म लिया था। छत्री कुल के राजा का करताया जुब खान, सुने सभी अब मित्रगण ध्यान पूर्वक आज। इधर मेरे देखी भक्तों की दुखी माता बाचल की एक कथा आप लोग सुन रहे हैं। केंद्र जब ननद छविंदे भाभी कांचल के पास में गई तो भाभी कांचल से बोली है कि मेरी भाभी, तुम्हें बिन पूजा आराधना पुत्र प्रसाद मिल जाएगा। अपनी बहन के पहने हुए वस्त्र पहन करके और प्रसिद्ध पुरुष योगेश्वर गोरखनाथ के पास में जाना हो। पहन करके वस्त्र बाबा गोरखनाथ के पास में जाना होगा और उनके पुत्र प्रसाद लेकर के पुनः अपने भवन को आना हो। ननद छविंदी ने कहा अपनी सगी भाभी कांचल से। कांचल कहने लगी, हे मेरी ननद छविंदी, वो कोई साधारण तपस्वी नहीं है। सिद्ध पुरुष योगेश्वर गोरखनाथ जी अगर मुझे जान व पहचान गए तो मुझे श्राप देकर के भस्म नहीं कर सकते हैं। और फिर ये बात बनेगी तो कैसे बनेगी? ननद छविंदी ने बतलाया कि सुनो मेरी भाभी, इस विधि का विधान मैं बतलाती हूँ कि सबसे पहले तुम्हें भाभी बाचल के घर जाओ, लेकर के वस्त्र पहने उनके, फिर अपने घर को आओ। अपनी सगी बहन के पहने हुए वस्त्र पहन करके और फिर बाबा गोरखनाथ के पास में तुमको जाना होगा और फिर बाबा गोरखनाथ को चकमा दिखा करके पुत्र प्रसाद तुम्हें लाना होगा। ननद छविंदी की बात कांचल को स्वीकार हो गई। कांचल कहने लगी, फिर मेरी बहन मुझे अपने पहने हुए वस्त्र देगी तो कैसे? तो कहा सुनो, जा करके बतला देना तुम भाभी कि ज्योतिषी जी घर में आए थे। जैसे तुम्हारे यहाँ
ज्योतिषी महाराज तृतीय दिवस से हाजिरी दे रहे हैं। इधर मेरी भगवत बहनियों, इसी प्रकार से ननद चविंदी ने बताया कि बता देना कि हमारे घर में ज्योतिषी महाराज आए थे, पुरोहित माने ब्राह्मण, और उन ब्राह्मण ने बतलाया है कि 16 शुक्र व्रत रहने के लिए, दूसरे का घर का भोजन करने के लिए, दूसरे के ही वस्त्र पहनने के लिए, ये बता देना। और वस्त्र पहने हुए अपनी बहन के लेकर के और फिर पहन करके और बाबा के रीत के लिए भोजन तैयार करके और बाबा की जीवनार कराने के लिए बाबा गोरखनाथ के पास में चली जाना और फिर पुत्र प्रसाद लेकर के अपने घर को चलिए। उत्का चल के हृदय में भड़की स्वार्थ ज्वाल, बाछल को छलने चली उठ करके तत्। मेरे बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, अपने पहने हुए वस्त्र अगर किसी को देते हैं तो आपके घर में गरीबी आ जाएगी। ना जाने आपके वस्त्रों से वो क्या कर बैठे। देखो वस्त्र ही से तो विश्वासघात होने जा रही है। सखी बहन अपने बच्चों के, जिसे मान लो कोई बड़ा व्यक्ति है, बच्चों के वस्त्र पुराने हो जाते हैं, कोई गरीब आ गया कहने लगा अरे माता जी ये वस्त्र छोटे बच्चों के हमको दे दो, हमारे बच्चे पहन लेंगे। ऐसा कदापि मत करें। अपने पहने वस्त्र किसी को मत दे। नंबर 1, अपने बच्चों के पहने हुए वस्त्र किसी को मत दे। अगर दे रही तो उस वस्त्रों पर भी टोना टिम्बर चल सकता है, ना जाने क्या उस वस्त्रों पर गुमान पैदा हो सकता है। इधर मेरे बंधुओं, माता बाचल जी सखी बहन काचल घर में आदेश कर दिया कि जब तक मैं आऊं बाचल बहना के घर से भोजनियों तैयार मिले, जा करके बहन अब बाचल के द्वारे पे आवाज किया। बाचल घर बहन का छल आवाज किया, बहन का छल आवाज किया। बहन बाचल की सखी बहन काचल जाकर के बाचल के द्वार पर आवाज किया, मेरी बहन बाचल। दासी को आवाज किया, ए मेरी दासी जाओ, मेरी बहन की आवाज राजमहल के द्वार पर लग रही है। अति शीघ्र सम्मान पूर्वक से मेरी बहन को राजमहलों में बुलाकर लाओ। जैसे ही ऐसा है सुना, दासी आदेश झटियो जा करके सम्मानजनक लाया महल के। इंद्र जब महलों की ओर सखी बहन काचल को ले आई, तब काचल बहना अपनी सखी बहन काचल से कहने लगी कि हे मेरी बहन, कि ज्योतिष जी कायक कहना है, कि ज्योतिष जी कायक कहना है, अब वस्त्र मुझे तुम दे दीजिए। अब वस्त्र मुझे तुम दे दीजिए, अब वस्त्र मुझे तुम दे दीजिए। ये वस्त्र पहन कर हे बहना, ये वस्त्र पहन कर
ये वस्त्र पहन करके दुर्गा पूजन के लिए जाऊंगी। हे मेरी बहन, ज्योतिषी महाराज का यही कहना है कि दूसरे की ही घर का भोजन करने के लिए बतलाया है, दूसरे की पहने हुए वस्त्र पहनने के बतलाया है। मेरी बहन, हम तुम क्षत्रिय कुल की महारानी है, घर ऐसा तुझे घर कहने जाती हूँ, होगी भारी बदनामी बहना मेरी अब प्यारी। मेरी बहन, अपने वंश की बदनामी हो जाएगी अगर जरा सजा करके मैं दूसरे के घर में कहती हूँ। अरे होगी बड़ी बदनामी की, अब होगी बड़ी बदनामी। मेरी बहन, अपने पहने वस्त्र, अपने पहने वस्त्र लेते मेरी अपने पहने हुए वस्त्र मुझको दे दो और इन वस्त्रों से मेरा अधिकार बन जाएगा, क्योंकि तुम किए तपस्या 12 वर्ष। मेरी बहन, तुम करी तपस्या 12 वर्ष, तेरे भागी जग जाए। तपस्या से गोरखनाथ की कर ही रखी है और तुम्हारे साथ साथ ही मेरे विवाह की जल जाएंगे, मेरी भी वंश की सराहना हो जाएगी, क्योंकि ज्योतिषी महाराज ने बताया है। बहन कहने लगी, बाछल सुन मेरी बहना, जो यही तुझे मंजूर है तो ठीक है मेरी बहना, मेरी बात को तो सुनो। हे मेरी बहना, हो करके एक आत्मा तू, हो करके एक आत्मा तू क्यों ऐसे वचन सुना। अगर तू और मैं एक आत्मा हूँ और तू ऐसे वचन क्यों सुना रही है। जो मन को भावे सो ले जा, जो मन को भावे सो ले जाए। जो तेरे मन को भावे सो ले जा, जो मेरा है सो तेरा है, फिर इसमें तेरा क्या कहना है। मेरी बहन, सो ले जा तेरी जो मन में भावे। कांचन बोली, मेरी बहन सुनो, कि पीली रंग की साड़ी रे, मेरी बहन, हाय पीली रंग की साड़ी रे, मन मोड़ गई अब मेरी बहन, जब तुमने पीली रंग की साड़ी पहने हो और पीली रंग की चादर ले, हाय हाय पीली रंग की चादर रे, मेरे मन में अब भारी। पीली रंग की चादर, पीली रंग की साड़ी मेरे मन में भा गई है, क्योंकि यही हमारे ज्योतिषी महाराज जी का कहना है कि दूसरे के ही घर का भोजन करो, दूसरे की पहने वस्त्र पहनो, तुम्हारे भाग्य की सराहना हो जाएगी, तुम्हारे कुल का चिराग जग जाएगा। मेरी बहन, इंद्र मेरे भगवत प्रेमियों,
माता बाचल की सगी बहन जो विश्वासघात करने जो पहुंची थी, माता बाचल इन बातों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। पीली रंग की साड़ी तन से दई उतारी, भैया पीली रंग की जो साड़ी बहन बाचल पहने थी अपने तन से उतार के अपनी बहन कांचल को दे दिया और पीले रंग की चादर भी दे दिया, सम्मान किया अपनी बहन का। और इधर जब घर के बाहर निकली है, थोड़ी दूर पहुंची, बड़ी भारी सी आवाज किया, मेरी बहन बाचल, तेरे साथ में विश्वासघातनी लेकर के चली वस्त्र है आज, भोजन की सामग्री थी देखो इसी घड़ी में तैयार, लगवा के बहनियों में भोजन, लगवा के बहनियों में भोजन, अब अर्धरात्रि को चली। भैया जब बाबा गोरखनाथ जी महाराज के सम्मुख पहुंची, समय कितना था? अब रात्रि के 12 बजे, अब रात्रि के 12 बजे बाबा के आसन जा पहुंची, बाबा के आसन जा पहुंची, गोरख के आसन जा पहुंची। समय रात्रि का 12 बजा, कांचल जो सगी बहन बाचल की कांचल थी, 12 बजे रात्रि में आवाज किया, गुरुदेव गुरुदेव सत्यनयन खोलो, गुरुदेव सत्यनयन खोलो, तुम्हारी शिष्या बाचल आपके सम्मुख आवाज कर रही है। गुरुदेव आपने तो वचन दिया था कि कल तुम सुबह आना, तुम्हें पुत्र प्रसाद मिलेगा। गुरुदेव गुरुदेव सत्यनयन खोलो। ऐसी जब सुनी आवाज, गुरुवर गोरखनाथ नेत्र खोल करके देखा, ना दिया इन बातन पर ध्यान। इधर मेरे भैया गुरु गोरखनाथ जी महाराज एक अपनी कांचल जो बाचल बन करके गई थी, बोले बेटी मैंने तुमसे कहा था कि तुम कल सुबह आना, तुम्हें पुत्र प्रसाद मिलेगा, और लेकिन तुम इतनी बड़ी रात में आ गई हो। जो कांचल बाचल बन करके गई थी, एक चकमा बाबा गोरखनाथ को दिखाया कि हे बाबा, मेरे प्रीतम मेरे बालक को 12 साल हो गए हैं, गिरफ्तार कर दिया है, संन्यास ले लिया है, पीताम्बर तन पे धारण करके ना जाने किस अवस्था में प्रभु के भजन ना जाने कहां पर करते हैं। तब से मैं भोजन की जगह पर भूख खा रही हूँ, मेरे को ये कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि कब दिन है और कब रात है, इतना मेरे को दुख भा रहा है। हे नाथ, मेरे को इतना बड़ा दुख भा रहा है। मैं दुखिया अबला नारी हूँ, मेरे पर कृपा दृष्टि कीजिए, हो सके नाथ तुम हमको, हो सके नाथ अब तुम हमको पुत्र प्रसाद दीजो।
अबला नारी का, मुझे दुखिया अबला नारी का दुख पूर्ण हरे लीजो। ऐसा जैसी कांचन के मुखार बिंदु से सुने गोरखनाथ जी महाराज। गोरखनाथ ने ध्यान नहीं दिया, भक्ति के कारण आज दुष्टा का गुरुदेव ने खा लिया अन्न है, दुष्टा का अन्न खा लिया। साधु मतों में कहना है कि पांझी के घर भोजन ना करें, संतों का यही विचार सही। जो बांझ माता हो उसके घर में साधु महात्मा भोजन नहीं करते। लेकिन खैर ठीक है, मैं तेरे भोजन को स्वीकार कर लिया हूं। बेटी ना चल, तू धैर्य धैर्य तू है बेटी, सुख तुझको अब मिल जाएगा। तो धैर्य धर बेटी, सुख तुझे मिल जाएगा। होकर प्रसन्न गुरु गोरख ने तो फल माता छल को दे दीना। ये दो फल कहाँ के थे? जब बाबा गोरखनाथ कजरी वन से बबरी बन होते हुए ददरेवा नगर को प्रस्थान कर रहे थे, 9 मक के बाद को हरि करने के लिए गंगा माता ने गोरखनाथ से वचन भराया था कि एक शिष्य की मुझे भेंट देनी है। उस जगह पर बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने गुरु मच्छिंद्रनाथ का ध्यान किया। गंगा मैया को कमंडल में करके अपने 14 से 84 शिष्यों को बबरी वन से गंगा से पार किया था। और गंगा मैया वंदना की थी गोरखनाथ से कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे मेरे ही स्थान पर छोड़ दो। एक जीव नहीं हजारों जीवों की हत्या हो जाएगी। बाबा गोरखनाथ को दया आ गई थी। बाबा गोरखनाथ गंगा को गंगा में छोड़ दिया था। गंगा मैया प्रसन्न होकर के 2 फल बाबा गोरखनाथ को दिया था। इस जगह पर क्या हुआ? छल व परपंच। छल परपंच के फल बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने काचल को दे दिया, जो बाछल बन करके आई थी छल करने के लिए। छल करने के लिए बाबा गोरखनाथ से आई, वही फल छल परपंच के बाबा गोरखनाथ जी महाराज ने काचल को दे दिया, जो बाछल बन करके आई थी। आशीर्वाद दिया, होगी तू पुत्रवती खाकर, ऐसा कहे आशीर्वाद दिया। चूलिए चरण है माँ का छल, चूलिए चरण है माँ का छल, बाबा गुरु गोरख के चूलिए चरण है माँ का छल, बाबा गोरख के चरणों को छू लिया माता का चल, आशीर्वाद लिया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटी, मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण कर रहा हूं। एक फल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रसाद के रूप में पा लेना। तुम्हारे 2 पुत्रों का जन्म होगा। इन दोनों पुत्रों का नाम अर्जुन व सर्जन रख देना। छत्री कुल में वीर रे बलवान तेरे यव, छत्री कुल में तेरे दोनों सुख, अर्जुन और सर्जन बहुत ही बलवान हो गए। और रण में अब सोआज रे, हाय रण में अब सोआज रे, जीते वो कोई
ऐसे वीर बलवान हो गए। माता बाचल की जो सगी बहन काचल बाचल बन करके गई थी, तो पुत्रों का वरदान बाबा गोरखनाथ से प्राप्त कर लिया और फल वो लेकर के बड़ा खुश है। फल लेकर के यूं है चली का छल बन करके जब थोड़ी दूर पर पहुंची, बात ही भारी आवाज किया, गोरखनाथ मैं तेरे साथ में विश्वास था। मैं तेरे साथ में विश्वासघात की हूं गोरखनाथ। ऐसा कह करके काछल अपने घर में अब जा पहुंची। इधर ओ फल ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के प्रसाद के रूप में पा लिया। एक महायब तोरे किसरायब देखो लागो, एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा नाच जब लगिया गर्भपात का पता चलने लगा। इधर भैया सुबह हुआ, माता बाचल के सप्त नयन खुले हैं। माता बाचल जब अपने गुरु की यादगारी में थी, गुरुदेव ने कहा है कि कल तुम सुबह तुम्हें पुत्र प्रसाद मिलेगा, लेकिन माता बाचल अपने गुरुदेव के लिए सुंदर से भोजन बनाया। गुरुदेव के हित के लिए थोड़ी सी चश्माई बनाया, जिसमें चश्माई में पिस्ता बादाम चिरौंजी मेवा किशमिश सभी डलवा करके और भोजन के थाल को सजा करके माता बाचल बगिया को पहुंचती है। बगिया में हुआ क्या, और बगिया में जब पहुंची मैया, जब बगिया में मैया पहुंची देखा हो गया बाग सोना सोना रह गए पड़े धोनी धोना। भैया बगिया में कोई इस घड़ी में नहीं है। बाबा गोरखनाथ उस बात को छोड़ करके अपने चेलों के साथ में उस बगिया से रवाना कर लिया। हो गए गोरखनाथ जी महाराज माता बाचल का दुख होना बढ़ा गए। माता बाचल बगिया में बिलक बिलक करके रो रही कि आज मेरे को गुरुदेव अच्छा चपना दिखा दिया, अगर पुत्र प्रसाद देना ही नहीं था तो तुम ऐसा क्यों कहा, झूठे वादी मुझसे क्यों बनाया, कहा था कि कल तुमको सुबह पुत्र प्रसाद मिलेगा, लेकिन प्रसाद नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं, आपके दर्शन मिल जाते यही मेरे को काफी सौभाग्यजनक होता। लेकिन पुत्र प्रसाद की तो बात दूर है और मुझे आज आपके दर्शन भी नहीं मिले। माता बाचल अपने प्रीतम की याद में रो रो करके रुदन मचा रही है। इंद्र गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए, बाग में बिलक बिलक करके रो रही है। ऐसी रोने की आवाज बाग का रखवाला जो था माली दौड़ करके आया महारानी से, कहा महारानी तुम्हारे रोने का कारण क्या है। राजमाता बाचल बोली, हे मेरे भैया कुछ समय के अंशे में कचुषाक महात्मा थे हैं यहाँ, और इस घड़ी में वो साध महात्मा यहाँ नहीं है। ऐसी कौन सी दिशा है जिस दिशा में वो साध महात्मा गए हैं, मुझको ऐसा बताना है आपको। माली ने अब बतला दिया ना बाछल से आज, सीतमुख नगरी जिला हनुमानगढ़ की ओर गए वो आज। सीतमुख नगरी जिला हनुमानगढ़ की ओर पड़ रही है, इस ददरेवा नगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वही दिशा में पश्चिम की ओर चले गए हैं माता। पग चिन्हों के वो देख देख, पग चिन्हों को अब देख देख गुरुवर के पास में पहुंचे।
आइए कुछ दान दाताओं की सूची। और शंकर भगवान की जय। इंद्र मेरे श्रोता बंधु, जब माता गुरुदेव के पग चिन्हों को देखते देखते सिद्ध मुख नगरी पहुंचते हैं, गुरुदेव दो घड़ी से चैन से धोनी पर बैठ नहीं पाए थे। माता बाचल अन्याय अन्याय का शब्द उच्चारण कर रही है। इंद्र मेरे बंधु, गोरखनाथ जी महाराज क्रोधवंत होकर के धोने से खड़े हो गए। कहा, कुल की मर्यादा तोड़ आज पापिन तूने क्या कह डाला है। तूने तज धर्मी संतान को सारी दुष्कर्म आज कमाया है। हो गया विदित मुझको सब कुछ, तेरे सिर लालच आया है। मैं भी तुझे दो पुत्रों का वरदान दे करके आया हूँ और फिर तू पुत्र प्रसाद लेने के लिए आ गई। अन्याय अन्याय का शब्द उच्चारण कर रही है। क्रोध भरी सुनकर वचन हुई नाथ आधीन। क्रोधवंत होकर योगेश्वर ने जी हुई श्राप देना चाहा। माता बाचल ने चरणों को थाम लिया। कहा, गुरुदेव हे नाथ, जिस मुख में अमृत की बाड़ी हो उससे अनहित नहीं हो सकता है। अगर साधु 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 में भाव कही है, अगर साधु साचा साधु है, भगवान को मानने वाला, तुमको चाहे कितना कहे जाओ तुम्हारी नाश हो जाएगी, जाओ तुम्हारी नाश हो जाएगी, उसके नाश कहने से तुम और यूं बढ़ते चले जाओ। आशीर्वाद साधु। माता बाचल ने कहा, गुरुदेव हजारों बार मुझसे कहा है कि तुम्हारे वंश का नाम रोशन होगा, रोशन होगा, लेकिन जिस मुख में तुम्हारे अमृत की बाणी निकली है उससे मेरा अनहित नहीं हो सकता। मारो चाहे तुम छोड़ो नाथ, या देकर श्राप भस्म कर दो। मैं खतावार हूँ हे स्वामी, चाहे मेरे तन के टुकड़े मैं मंजूर हूँ। मेरे तन के टुकड़े टुकड़े कर दोगे फिर भी मैं मंजूर हूँ। इस बातों को मंजूर करता हूँ गुरुदेव, मैं इन बातों को मंजूर करता हूँ। मैंने कोई पुत्र प्रसाद आपसे नहीं प्राप्त की हूँ गुरुदेव, मैंने आपसे कोई पुत्र प्रसाद नहीं प्राप्त की। गोरखनाथ जी ने सुने ऐसे जब बहन माने आवाज, जब ऐसी आवाज को सुना, सुरती नाथ एक देवता थे, नाथों में से नाथ जो सुरती नाथ थे, सुरती नाथ से कहा, गोरखनाथ जी महाराज शिष्य सुरती नाथ देखो अपनी सूरत लगा करके कि आखिर में पुत्र प्रसाद लेकर के गया है तो कौन गया। सुरती नाथ एकांत जगह में बैठ करके एकदम से मौन। हे गुरुदेव, सगी बहन जो बाचल की काचल है, वो दो पुत्रों का वरदान लेकर के आपसे गई है, आपके साथ में छल किया है, विश्वासघात किया है। लगा महीना चौथा से देखो वो पांचवा है। घर में उसके मंगल गीतों की मल्हारें हो रही हैं, खुशियों के गीत हो रहे हैं। गुरुदेव बाचल की ऐसी सुने करुणायुक्त जब बैन, गुरु गोरख के हृदय में पड़ा आज है चैन। गोरखनाथ के हृदय में चैन पड़ गया और कहा, काचल तू धोखा दिया है, मैं वचन दे चुका हूँ, सुता तू पा जाएगी। सुता माने का तू सुता पा जाएगी,
पहुंचा है कष्ट मुझे भारी, दो पुत्र दे चुका को, मति भ्रष्ट आसुरी योनि में। बाबा ने बताया कि मति भ्रष्ट आसुरी योनि में मैं आज बदलता हूं उसको। मत हो निराश बाछल बेटी, तू भी पुत्र प्रसादित पाएगी। है अटल वचन मेरा तुझको, तू भी पुत्रवती हो जाएगी। तू पुत्रवती हो जाएगी बेटी। लेकिन काचल मैं तुझे श्राप देता हूँ, जो जन्मेगा सुती इस बाछल को, इसी के